सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द मेन्यू के बारे में। ये कहानी है एक शेफ की जो शहर से बहुत दूर एक आइलैंड पे रहता है और वहीं पर उसका रेस्टोरेंट है और उसके रेस्टोरेंट में खाने को चखने के लिए दुनिया के सबसे अमीर लोग आते हैं। लेकिन इस बार के मेहमानों के लिए उसने मेन्यू में कुछ और ही रखा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक हार्बर का दृश्य आता है। फिर यहीं पर हम टाइलर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके साथ उसकी डेट है जिसका नाम है मार्गोट। ये दोनों फूडी हैं। ये हर जगह घूम करके खाना खाते रहते हैं और टाइलर ने मार्गोट को एक आइलैंड के बारे में बताया है जहाँ पे बेहतरीन खाना बनाया जाता है क्योंकि वहाँ का शेफ दुनिया का सबसे बेहतरीन शेफ है। तभी बोट आ जाती है उन्हें लेने के लिए। इसी बीच टाइलर की नजर पड़ती है बाकी लोगों पे। तब वो देखता है कि बहुत सारे लोग इस बोट की तरफ आ रहे हैं। ये सारे लोग बहुत ही अमीर और बहुत ही मशहूर हैं। इनमें लिलियन नाम की एक लड़की है जो एक फूड क्रिटिक है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है टेड। यहाँ पर एक मूवी स्टार भी है जिसका नाम है जॉर्ज और जॉर्ज के साथ उसकी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है फेलिसिटी और उसके साथ साथ 3 बिजनेस इन्वेस्टर भी हैं जिनका नाम है डेव, सोरेन और बैरिस। तभी मार्गोट की नजर पड़ती है एक बूढ़े कपल पे जिनका नाम है रिचर्ड और एन और मार्गोट पहले से इन्हें जानती है और वो नहीं चाहती कि वो बूढ़ा आदमी उसे देखे, इसीलिए पूरे समय वो रिचर्ड से छुपती रहती है और ये बोट यहाँ से चल पड़ती है। तब यहाँ के लोग खाना सर्व करना शुरू कर देते हैं और इन्हें एक फैंसी डिश दी जाती है। तो टाइलर सबसे पहले उस डिश की फोटो खींचता है लेकिन मार्गोट बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। फिर थोड़े समय के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं आइलैंड पे और जाने लगते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। तब सबके नेम्स को चेक किया जाता है लेकिन जैसे ही यहाँ पे मार्गोट की बारी आती है यहाँ की लेडी उसे अलग नाम से बुलाती है। तब टाइलर सबको समझाता है कि वो पहले किसी और लड़की के साथ आने वाला था लेकिन अब मार्गोट उसके साथ आई हुई है। फिर इन सबको लेकर के अंदर जाया जाता है और इन्हें पूरे आइलैंड का टूर कराया जाता है और ये लेडी यहाँ पे बताती है कि जितने भी फल, सब्जियां या मांस आप लोग खाएंगे वो सारी चीजें हम खुद लाते हैं। हम खुद शिकार करके मांस लाते हैं। और वो यहाँ से शेफ का घर भी दिखाती है। शेफ रेस्टोरेंट से थोड़ी दूरी पे रहता है। तब ये लोग जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। किचन ओपन एरिया में है ताकि जितने भी मेहमान यहाँ पे आए वो देख सके कि खाना कैसे बन रहा है। और यहीं पर एक बूढ़ी महिला होती है जो कोने की सीट पे बैठी होती है। इस महिला का नाम है लिंडा और सारे लोग अपनी अपनी सीटों पे बैठने लगते हैं। तभी रिचर्ड मार्गोट को देख लेता है। तब वो अपनी सीट को बदलता है ताकि वो मार्गोट को और भी आसानी से देख सके। लेकिन अब टाइलर किचन में चला जाता है और वो सारी चीजों को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखता है और यहाँ के बाकी लोगों से सवाल भी पूछता है क्योंकि उसे भी खाना बनाने में बहुत रुचि है। तभी यहाँ पे शेफ चला आता है जिसका नाम है स्लोई। तब उसे लेडी बताती है मार्गोट के बारे में। तब स्लोई मार्गोट को घूरने लगता है। तब तक पहला खाना बनके तैयार हो जाता है। तब सारे लोग टेस्ट करने लगते हैं और लिलियन रिव्यू देने लगती है और टाइलर को भी ये खाना बहुत पसंद आता है। लेकिन मार्गोट कहती है कि इस खाने में बिल्कुल भी खास नहीं है कुछ, ये एक साधारण खाना है। तभी स्लोई आके ताली बजाता है और सबको बताता है कि फर्स्ट कोर्स तैयार है, इनके सामने जल्दी ही खाना परोसा जाएगा। लेकिन वो सबसे आग्रह करता है कि वो लोग सिर्फ खाने को खाएं ना बल्कि उसे महसूस करें और वैसे ही अपने डिश के बारे में बताने लगता है। तब टाइलर स्लोइक से बात करने की कोशिश करता है लेकिन स्लोइक उसे डांटता है और अपने भाषण को कंटिन्यू करता है। तब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे दूसरा कोर्स वाला मील पेश किया जाता है। तब स्लोइक सबको कहता है कि हम हमेशा ही ब्रेड खाते हैं लेकिन ये एक ऐसा डिश है जिसे हम बिना ब्रेड के खाएंगे। इस डिश में एक ही चीज मिसिंग होगी और वो होगा ब्रेड। फिर सबके सामने थाली रखा जाता है लेकिन थाली से ब्रेड मिसिंग है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। तभी तीनों इन्वेस्टर्स कहते हैं कि हमें ब्रेड चाहिए, ये मजाक बंद करो। तब लेडी उसके कान में आकर के कहती है कि तुम्हें उतना ही मिलेगा जितने के तुम लायक हो और इतना कहते ही वो चली जाती है। लेकिन अब मार्गोट खाना नहीं खाती। तब इस चीज को देखने के बाद टाइलर उसकी प्लेट खींचने लगता है। इसी बीच मार्गोट का ग्लास नीचे गिर जाता है। तब स्लोइक आता है इनके पास और स्लोइक को देखते ही यहाँ पे टाइलर डर जाता है, इसीलिए वो माफी मांगने लगता है। लेकिन स्लोइक को टाइलर में कोई रुचि नहीं है। वो मार्गोट से पूछता है कि आखिर आपने खाना क्यों नहीं खाया। तब मार्गोट कहती है क्योंकि इसमें खाने जैसा कुछ है ही नहीं। तब इस बात से स्लोइक ऑफेंड हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। तभी हम रिचर्ड को देखते हैं जो मार्गोट को देख रहा होता है। तब एन उससे कहती है कि मार्गोट हमारी मरी हुई बेटी की तरह दिखती है। तब रिचर्ड कहता है कि नहीं, वो हमारी बेटी की तरह नहीं दिखती। तभी स्लोइक जाता है लिंडा के पास, उससे बात करता है और फिर से आकर के ताली बजाता है और सबको बताता है कि हम अपना तीसरा मील पेश कर रहे हैं जिसका नाम है मेमोरी। इसीलिए मैं पहले आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। फिर वो सबको बताता है कि लिंडा उसकी माँ है और वो हमेशा से शराब पीती रही है। जब स्लोइक छोटा था तब भी वो शराब पीती थी और उसके पिता भी एक शराबी थे जो लिंडा से भी ज्यादा शराब पीते थे। तभी एक रात वो बहुत ही ज्यादा शराब पी करके आए और आने के बाद उन्होंने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। तब मैंने किचन से एक कैंची उठाई और उनके थाई में घुसा दिया
फिर इतना कहते ही सबके सामने मील पेश किया जाता है और ये चिकन थाई होता है जिसमें पहले से कैंची लगाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ सबको चपातीज भी दी जाती है, लेकिन चपातीज पे आकृतियां बनी हुई हैं जिन्हें लेजर से डाला गया है और सबको अपनी जिंदगी की काली सच्चाई इसमें नजर आती है। लिलियन को चपाती पे उस रेस्टोरेंट का नाम दिखता है जो इसकी वजह से बंद हो गया क्योंकि उसने बुरे रिव्यूज दिए थे, और एन चपाती पे अपने पति को देखती है एक जवान लड़की के साथ। तब वो उस पर गुस्सा करने लगती है। तब रिचर्ड कहता है कि ये सब कुछ बस एक प्रैंक है। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं और जॉर्ज के चपाती पे उसके मूवी का एक पोस्टर है जो उसकी अब तक की सबसे खराब मूवी है। तभी हम इन्वेस्टर्स को देखते हैं। उनके चपाती पे उनके टेक्स्ट बुक के रिकॉर्ड्स हैं जिसमें उन लोगों ने फेक इनवॉइसेस डाले हैं। फिर इस चीज को देखते ही वो गुस्सा हो जाते हैं और लेडी से कहते हैं कि मैं तुम लोगों के इस रेस्टोरेंट को भी बंद करवा सकता हूँ। तब लेडी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी तरफ टाइलर अभी भी फोटोज खींच रहा है, लेकिन अब मार्गोट परेशान हो रही है, इसीलिए वो टाइलर पे चिल्लाती है। तब टाइलर भी उस पर चिल्ला देता है, इसीलिए मार्गोट गुस्सा होकर के कहती है कि वॉशरूम जाना चाहती है। फिर वो वॉशरूम के अंदर जाती है और खिड़की के पास एक सिगरेट पीने लगती है। तभी वो बाहर एक आदमी को देखती है जो एंजल विंग्स को लेकर के जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त स्लोइक अंदर आ जाता है और वो मार्गोट से पूछता है कि आखिर तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब वो कहती है क्योंकि मुझे भूख नहीं है। तब स्लोइक उसे फिर से पूछता है और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब मार्गोट कहती है कि मेरा नाम मार्गोट ही है, लेकिन स्लोइक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तब तक हॉल में सारे लोग चौथे मील की तैयारी करने लगते हैं और इस मील के लिए पहले वो लोग जमीन पे कपड़ा बिछाते हैं और चारों तरफ डेकोरेशन करने लगते हैं। तब स्लोइक आकर के कपड़े पे खड़ा हो जाता है और वो एक और शेफ को बुलाता है जिसका नाम है जेरेमी, और सबको बताता है कि हमारे चौथे डिश का नाम है द मेस। फिर वो बताता है कि जेरेमी एक बहुत ही बढ़िया शेफ है, लेकिन वो कभी भी महान शेफ नहीं बन सकता, वो मेरे जैसा कभी भी नहीं बन सकता। और जेरेमी भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। तब वो उससे पूछता है कि क्या तुम इस जिंदगी को चाहते हो। तब जेरेमी कहता है कि नहीं। तब स्लोइक उसके गालों पे किस करता है और उसे आश्वासन देता है। तब स्लोइक पीछे चला जाता है। फिर जेरेमी सबको देखता है और एक बंदूक निकाल करके अपने आप को गोली मार लेता है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे लोग पैनिक करने लगते हैं, लेकिन बाकी शेफ को ये बात पहले से पता थी, इसीलिए वो जेरेमी की लाश को उठाते हैं और उसे लेकर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन अब अफरा तफरी मच चुकी है यहाँ पे। तब वो लोग आकर के सबको समझाते हैं और सबको बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन रिचर्ड नहीं मानता। वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है अपनी पत्नी के साथ, और वो यहाँ से भागने लगता है। तब ये लोग उसे पकड़ते हैं और लेडी कहती है कि इसके रिंग फिंगर को काट। तब वो लोग रिचर्ड की एक उंगली को काट देते हैं। तब इस चीज को देखने के बाद मार्गोट बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तब स्लोइक सबको समझाता है और कहता है कि ये सब कुछ बस हमारे मेन्यू का हिस्सा है, इसीलिए किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तब सारे लोग शांत बैठ जाते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर चुके हैं। लेकिन टाइलर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अभी भी खाना खा रहा है। तब मार्गोट जाती है स्लोइक के पास और उससे कहती है कि ये क्या हो रहा है। तब स्लोइक उससे कहता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम कभी भी इस मेन्यू का हिस्सा नहीं थी, इसीलिए अगर अब तुम चाहो तो एक साइड चुन सकती हो कि तुम्हें मेहमानों के लिस्ट में रहना है या किचन की लिस्ट में। फिर इस बात को सुनने के बाद मार्गोट कहती है कि क्या इससे कुछ बदलेगा। तब स्लोइक कहता है कि नहीं, इस मेन्यू के मुताबिक आज रात हम सारे लोग मरने वाले हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, ना ही मेहमान और ना ही किचन वाले लोग। तब मार्गोट यहाँ से रोती हुई जाने लगती है और वो जा करके थप्पड़ मारती है टाइलर को कि वो अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। तभी सोरेन कुर्सी उठाता है और यहाँ के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कांच नहीं टूटता। तब लेडी उसे वापस ला करके बैठा देती है। फिर जॉर्ज खड़ा होता है और वो स्लोइक से पूछने लगता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, लेकिन स्लोइक इसके बदले सबके लिए चाय लेकर के आता है। तब जॉर्ज उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि ये सब क्या है। तब स्लोइक सारी बात बताने लगता है और कहता है कि इस कमरे में जितने भी लोग हैं कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। वो सबसे पहला नाम लिलियन का लेता है और कहता है कि लिलियन ने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को बंद करवाया है अपने रिव्यू के कारण। फिर वो रिचर्ड और एन के बारे में कहता है कि वो बहुत दिनों से उसके पास आ रहे हैं, लेकिन उन्हें एक भी डिश का नाम याद नहीं है। और हाल ही में स्लोइक को समझ में आया कि वो चाहे कुछ भी कर ले, किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। और वो इस लिस्ट में अपनी माँ का भी नाम लेता है। तब ब्रेस स्लोइक को कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ के मालिक भी नहीं हो, डग मालिक है यहाँ का। तब स्लोइक कहता है कि हाँ। फिर वो सबको बाहर देखने के लिए कहता है। तभी हम डग को देखते हैं जिसे एंजल विंग्स के साथ बांधा गया है, और डेव इस चीज को देख करके डर जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब ये लोग डेव को पकड़ लेते हैं। फिर स्लोइक कहता है कि डग ने मेरे मेन्यू पे सवाल उठाया, इसीलिए सबसे पहली जान उसकी जाएगी।
तब लेडी इशारा करती है और ये लोग डक को पानी में डुबा देते हैं। तब उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर स्लोइक चला जाता है और लेडी आकर के बताती है मार्गोट को कि वो तुमसे मिलना चाहता है। तब मार्गोट जाती है स्लोइक के ऑफिस में और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे जिंदा छोड़ दे, क्योंकि वो कभी भी मेन्यू का हिस्सा नहीं थी। तब स्लोइक उससे पूछता है कि आखिर तुम रिचर्ड को क्यों देख रही थी। तब मार्गोट बताती है कि वो सड़कों पर धंधा करने वाली औरतों में से है और रिचर्ड उसे लेकर के गया और कहने लगा कि वो उसकी बेटी की तरह दिखती है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ इंटीमेट हुआ। लेकिन अपनी मजबूरियों के लिए मार्गोट को ये सब करना पड़ा। तब स्लोइक कहता है कि मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं भी ऐसे कस्टमर्स को अपना डिश खिलाता हूँ जो बिल्कुल भी उस डिश का कद्र नहीं करते। और इतना कहते ही वो मार्गोट को लेकर के बाहर जाता है और बाकी लोगों को भी बाहर बुलाता है और कहता है कि वो अगले डिश की अनाउंसमेंट करे। तब कैथरीन बताती है कि अगले डिश का नाम है मैन फॉलिंग। फिर वो स्लोइक के बारे में बताती है कि स्लोइक उसे पसंद करता था और वो बार बार उसके पास आने लगा। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन कैथरीन ने उसे मना कर दिया। तब स्लोइक एक मर्द की तरह खड़ा हुआ और उसने कैथरीन की आंखों में देखा। लेकिन अब कैथरीन यहाँ पे स्लोइक को सजा देने वाली है। फिर वो एक कैंची उठाती है और कैंची को घुसा देती है स्लोइक के अंडकोश में। फिर स्लोइक सारे मर्दों को कहता है कि तुम लोगों को 45 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। जितने भी मर्द यहाँ पे हैं वो अगर चाहे तो यहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन 45 सेकंड के बाद हमारे लोग तुम्हें पकड़ने के लिए निकलेंगे और वो सबको पकड़ करके लाएंगे। और इतना कहते ही वो टाइमर स्टार्ट कर देता है। तब सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं और बाकी लोग उन्हें पकड़ने लगते हैं, लेकिन कैथरीन बाकी लड़कियों को लेकर के अंदर जाती है। तब वो 6th मील को खाने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं। तब कैथरीन बताती है कि ये उसका ही आइडिया था कि सारे लोगों को मरना चाहिए। तब सब एक दूसरे को आश्वासन देने लगते हैं और एन मार्गोट से पूछती है कि क्या वो उसके पति को जानती है। तब मार्गोट कहती है कि हाँ, उसका असली नाम है इरीन। तभी बाहर से आकर के टाइलर झांकने लगता है क्योंकि उसे इस डिश को खाना है, लेकिन अब बाकी लोग सारे मेहमानों को एक एक करके पकड़ रहे हैं और उन सबको लेकर के अंदर आ रहे हैं। तब जॉर्ज कन्फेस करता है यहाँ पे फेलिसिटी से कि वो उसे चीट कर रहा था। तब फेलिसिटी कहती है कि मैं भी तुमसे पैसे चुरा रही थी। तब जॉर्ज कहता है कि मुझे ये बात पहले से पता थी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा था। तभी यहाँ पे स्लोइक आ जाता है और वो सबको कहता है कि मेन्यू तभी कंटिन्यू होगा जब हम एक बात की पुष्टि करेंगे। फिर इतना कहते ही वो आता है टाइलर के पास और कहता है कि सबको बताओ कि तुम्हें मेन्यू के बारे में पहले से पता था। तब टाइलर कहता है कि हाँ, मुझे पता था कि सारे लोग मरने वाले हैं और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ आने वाली, लेकिन ऐन वक्त पे मेरा ब्रेकअप हो गया। तब मैंने मार्गोट को बुलाया। मुझे पहले से पता था कि मार्गोट अगर यहाँ पे मेरे साथ आएगी तब वो मारी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं उसे यहाँ पर लेकर के आया। तब इस बात को सुनते ही मार्गोट गुस्सा हो जाती है और वो टाइलर को पीटने लगती है। तब सारे लोग यहाँ पे अलग करते हैं मार्गोट को और टाइलर को लेकर के जाते हैं किचन में, क्योंकि वो अपने आप को शेफ कहता है और एक फूडी भी। तब स्लोइक उसे कहता है कि हमारे लिए कुछ बनाओ, लेकिन जैसे ही टाइलर खाना बनाना शुरू करता है हमें पता लगता है कि उसे खाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब स्लोइक उसके खाने को कहता है द बुलशिट और उसके कान में उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहता है कि टाइलर रोता हुआ यहाँ से जाने लगता है कॉर्नर में। फिर स्लोइक बुलाता है अपने पास मार्गोट को और कहता है कि तुम्हें बाहर जाना है और वहाँ से एक बैरल लेकर के आना है, क्योंकि उसी से हम डेजर्ट बनाएंगे। तब लेडी कहती है कि मैं भी उस बैरल को ला सकती हूँ, लेकिन स्लोइक उसकी बातों को नहीं सुनता और वो मार्गोट को कहता है कि तुम्हें उस बैरल को लाओगी। तब मार्गोट यहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब वो रास्ते में होती है तभी वो टाइलर को देखती है जिसने आत्महत्या कर ली है। फिर भी मार्गोट यहाँ से निकल पड़ती है। तब स्लोइक जाता है सारे लोगों के सामने। तभी जॉर्ज खड़ा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों पनिश कर रहे हो। तब वो बताता है कि साल का पहला दिन था और मैं तुम्हारी सबसे वाहियात मूवी देखने गया था, जिसने मुझे अगले कई महीनों तक गिल्ट में रखा कि मैंने अपने समय को कितना ज्यादा खराब किया। तभी हम मार्गोट को देखते हैं जो कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन वो बैरल नहीं उठाती और उसके बगल से एक चाकू उठा लेती है और जाती है स्लोइक के कमरे में। तब वो देखती है कि उसका कमरा भी एक किचन ही है। तभी उसे एक सिल्वर डोर नजर आता है, लेकिन वो दरवाजे को खोलती उससे पहले यहाँ पे लेडी आ जाती है और वो मार्गरेट को कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे रिप्लेस करे। और इतना कहते ही वो हमला कर देती है मार्गोट पे। तब ये दोनों लड़ने लगते हैं और बहुत देर तक इनके बीच लड़ाई होती है, लेकिन अंत में मार्गोट उसे मार देती है। फिर वो लेडी की चाबी को लेती है और सिल्वर डोर को खोलती है। तब उसे अंदर स्लोइक की बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं कि वो कितने वक्त से कुकिंग कर रहा है और उसकी स्पेशलिटी है हैमबर्गर। तभी उसे कमरे में एक रेडियो नजर आता है जिसे ऑन करके वो मदद बुलाती है। तब तक स्लोइक एक केक देता है सारे इन्वेस्टर्स को, क्योंकि आज बैरिस का बर्थडे है, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले यहाँ पे मार्गोट आ जाती है बैरिल्स को लेकर के। तभी ये लोग बाहर एक बोट को देखते हैं। तब स्लोइक सारे स्टाफ को कहता है कि सारे मेहमानों की सफाई करो, खून का कोई भी धब्बा नहीं होना चाहिए। तभी कोस्ट गार्ड अंदर आ जाता है और वो सबसे पूछता है कि क्या परेशानी है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि स्लोइक ने सबको डरा रखा है कि अगर उन लोगों ने मुंह खोला तब वो लोग सबसे पहले कोस्ट गार्ड को मारेंगे। तभी वो कोस्ट गार्ड पहचान जाता है जॉर्ज को और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ
मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तब जॉर्ज उसे ऑटोग्राफ दे देता है, लेकिन कोस्ट गार्ड जैसे ही पेपर को देखता है उस पर लिखा होता है हेल्प अस। तब इस चीज को देखते ही वो बंदूक तान देता है स्लोइक पे। तब सारे लोग खुश होने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही कोस्ट गार्ड उस बंदूक को चलाता है। तब हमें पता लगता है कि ये बस एक लाइटर है और एक कोस्ट गार्ड भी प्लान का हिस्सा था। वो भी स्लोइक के लिए काम करता है और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और वापस बैठ जाते हैं। तब स्लोइक आता है यहाँ पे मार्गोट के पास और कहता है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह हो, तुमने भी मुझे धोखा दिया है। लेकिन इतना कहने के बाद स्लोइक जैसे ही जाता है, मार्गोट अपना दिमाग लगाने लगती है कि उसने स्लोइक के कमरे में क्या देखा था। इसलिए वो खड़ी होती है और ताली बजाती है। फिर स्लोइक जैसे ही उसकी तरफ देखता है, वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैं अभी भी भूखी हूँ। तब स्लोइक उससे कहता है कि तुम्हें क्या खाना है। तब मार्गोट कहती है कि मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे एक चीज बर्गर खाना है, वो भी एकदम ट्रेडिशनल। तब इस बात को सुनते ही स्लोइक खुश हो जाता है क्योंकि वो बचपन से उसी को बनाते आ रहा है। फिर वो अकेला ही चीज बर्गर बनाता है और पहली बार हम यहाँ पे स्लोइक के चेहरे पे खुशी देखते हैं। वो बढ़िया चीज बर्गर के साथ साथ फ्राइज भी बनाता है और ला करके परोसता है मार्गोट के सामने। तब मार्गोट उसे खा करके तारीफ करती है और कहती है कि उसे और चाहिए, लेकिन शायद वो इतनी जल्दी इन चीजों को नहीं खा पाएगी, इसीलिए उसे पैक करवाना है। तब स्लोइक भी इस बात को मान जाता है। वो एक चीज बर्गर उसे ला करके पैक करके देता है और बिल बताता है $10 का। तब मार्गोट पे करती है और पे करने के बाद वो अपने बचे हुए खाने को लेकर के जाने लगती है और स्लोइक भी उसे जाने देता है। लेकिन दरवाजे पे जाने के बाद मार्गोट रुक जाती है और वो पीछे सारे लोगों की तरफ देखती है। तब एन उसे इशारा करती है कि वो चली जाए और मार्गोट यहाँ से निकल करके बोट पे बैठ जाती है। तब स्लोइक सबको कहता है कि डेजर्ट खाने का वक्त आ चुका है। तब सारे लोग हर तरफ चॉकलेट्स फैलाने लगते हैं और वो सारे मेहमानों के ऊपर भी चॉकलेट्स को डालते हैं। फिर स्लोइक एक कोयला उठाता है और कोयले को जमीन पे डाल देता है, जिससे यहाँ पे चारों तरफ आग लग जाती है और सारे लोग जलने लगते हैं। तभी दूर हम देखते हैं मार्गोट को, जो अपने बोट को रोक करके देखती है कि आग कहाँ लगी है। तब तक सारा का सारा रेस्टोरेंट जल चुका होता है और उसमें सारे लोग भी मर चुके हैं, लेकिन मार्गोट अपने चीज बर्गर को एंजॉय कर रही है और जो मेन्यू उसे दिया गया था उससे वो अपने मुंह को पोंछती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।